दोस्तों नमस्कार, मैं सोनू मिश्रा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और आज के कॉन्सेप्ट में चर्चा होगी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 3 साल का जो अंतर वाला सवाल होता है उस पर। हाँ, बहुत डिमांड है बच्चों का कि सर CI/SI का 3 साल के अंतर का जो सवाल है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए हम आपको बहुत ही बेसिक तरीका बताते हैं। देखिए SI और CI में, SI एंड CI में जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो पहले मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ, फिर आप जाके आप वो अंतर वाले सवाल को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। देखो, मान लो आपने किसी आदमी को 8,000 रुपया लोन दे दिया, बोला भैया मैं आपसे 5% इंटरेस्ट लूँगा। कितना परसेंट? 5%। बोला ठीक है ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको ऐसे समझिए, एक बार SI और एक बार CI। SI और CI दोनों में अंतर क्या है? पहले साल वो पैसा देने के लिए आया तो बोला ठीक है दे दो पैसा 8,000 और 5%, तो 8,000 का 5% 400, 8400 रुपया डाउन करो। बोला भैया नहीं है पैसा, नहीं है, कोई बात नहीं, इस साल हो गया 8400 रुपया, तो दूसरे साल आके फिर दे देना पैसा। तो दूसरे साल तुम्हारा पैसा हो जाएगा कितना? 8400 भी है, 400 रुपया ही ब्याज जुटेगा। कितना? 400, तो 8800 रुपया तुम दे देना। बोला ठीक। दूसरे साल पैसा लेके आया, बोला कि भैया पूरा पैसा नहीं है। बोला नहीं है, छोड़ो रखो अपना पैसा, हमको तीसरे साल आके दे देना पूरा पैसा, लेकिन लेंगे एक बार लेंगे। तो अब तुम तीसरे साल 800 और फिर 400 रुपया, 9200 रुपया लाओ। 3 साल में तुम्हारा पैसा हो गया 9200 रुपया। प्रत्येक साल 400 रुपया तुम्हारा जुट गया। ठीक है, लेकिन अगर यही कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा लेता ना तो 8400 रुपया तो पहले साल लेगा ही लेगा। पहले साल कोई फर्क नहीं पड़ता, SI हो चाहे CI हो, पहले साल कोई फर्क नहीं पड़ेगा SI और CI में, फर्क पड़ेगा दूसरे साल से। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, पैसा देने वाला सीधा कहता है कि भैया अगर आप हमको पैसा दे देते ना 400 रुपया, तो हम किसी और को इंटरेस्ट पे दे देते हैं, वहाँ से भी हमको ब्याज आता है, लेकिन आप तो नुकसान लगा रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, तो इसका नुकसान आप उठाइए। अब आप 8400 का ब्याज दीजिए, 400 रुपया का भी ब्याज दीजिए, तो आप 400 भी दीजिएगा, आप प्लस 400 का भी 20% दीजिएगा, तो 400 का 20% हुआ 20 रुपया। तो अब आप हमको अगली साल 8400 के बाद 420 रुपया ब्याज दीजिएगा, मतलब 8820 रुपया दीजिएगा। हाँ देखिए दोनों में कितने का अंतर हो गया? 20 रुपया का अंतर हो गया 2 साल में। ठीक है, जब 3 साल में जाएंगे तो क्या होगा, ये तो बोला 9200 दे दो, लेकिन ये बोलेगा नहीं अब हम 8400 भी लेंगे और 420 रुपया का ब्याज लेंगे। अब मजाक नहीं चल रहा है, हम 1 रुपया नुकसान नहीं सहेंगे। तो अब आपको टोटल 8820 रुपया का 5% देना पड़ेगा, 8820 का 5%, तो 8820 रुपया तो हम लेबे करेंगे, आप प्लस इसका 5% लेंगे, पूरा का पूरा पैसा का 5% हम लेंगे, तो 5% इसका जुट जाएगा 441 रुपया। तो ये हुआ कितना? 1 4 2 6 8 4 12 का 2, और ये 9261 रुपया ला और वो डाउन करो। सिंपल इंटरेस्ट पे हुआ था 9200, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे हो गया 9261। और 3 साल में कितने का अंतर हो गया? 3 साल का, सॉरी 3 साल में कितने का? 61 रुपया का अंतर। 2 साल में कितने का अंतर? 20 रुपया का अंतर। ठीक है, अब यही चीज़ आपसे डायरेक्ट सवाल पूछता है, कहता है कि भैया 8,000 रुपया हम किसी को लोन दिए, 5% पे दिए, कितना परसेंट पे? 5% पे, तो 3 साल में CI और SI में कितने का फर्क आएगा? और आप ऐसे डायग्राम बना के बनाते हैं तो 61 रुपया का फर्क आएगा, लेकिन आपको डायग्राम ऐसे बनाना है नहीं, ये तो हम आपको समझाने के लिए बताए थे कि अंतर कैसे निकलता है। हाँ, लेकिन अब इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे इसका सलूशन हम आपको बताते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फटाफट नोट करिए। दोस्तों अगर आपसे कभी भी SI और CI का 3 साल का अंतर वाला सवाल पूछे ना, तो आप क्या करिए, अगर आपको ज़्यादा ट्रिक याद नहीं रखना है तो डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए। फार्मूला ये है P × R/100 होल स्क्वायर और 300 + R/100, ये बेसिक फार्मूला आप याद रखिए। 3 साल का अंतर इससे आपको डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए पिछले सवाल में क्या था, P बराबर 8000, R बराबर 5% और टाइम कितना
3 साल, और आपसे पूछा जा रहा है CI और SI का अंतर। देखिए इस रूल के अलावा में मैं आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगा, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के बाद आप समझ जाओगे कि यहाँ ये रूल कैसे क्वेश्चन पे लागू करें, और जो ट्रिक बताऊंगा वो कैसे क्वेश्चन पे लागू करें। डिजिट के हिसाब से हम टेक्निक अलग अलग अप्लाई करेंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा तब सारी बातें समझ आइएगा। देखिए बेसिक तरीका तो ये है कि मूलधन कितना है 8000 लिख दिया, R/100 का स्क्वायर, तो R कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, और 100 का स्क्वायर 2 बार 100, 100 × 100। उसके बाद 300 + R कितना हो गया 305 बटे कितना 100। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 1 2 3 1 2 3, अभी भी 1 0 बाकी है। 25 चौके 100। चलिए अब देखिए 10 चौके 40 और 8 पंचे 40, पूरा कट गया। 5 से काटिए, 5 छक्के 30, 5 एकान 5, कितना आ गया 61। ये हो गया आपका आंसर। और याद करिए 61 रुपये का अंतर हुआ था कि नहीं 3 साल में। चलिए आप इसको नोट करिए फटाफट। ये बेसिक फार्मूला है कि 3 साल का अंतर आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब कहिएगा कि सर दूसरा तरीका क्या है, वो क्या करना है। देखिए दूसरा तरीका हम आपको बहुत क्लियर करके बताते हैं। जैसे मान लो रेट है 5%, कितना 5%। रेट अगर 5% है तो 5% का मतलब होता है 1/20। अब हो गए 1/20 कहाँ से आया, तो प्रतिशत को मैंने चेंज कर दिया फ्रैक्शन में, 100 से भाग कर दिया, कितना आया 1/20, 20 से काटेंगे तो। अब देखिए 3 साल के अंतर में, ध्यान से सुनिएगा, 3 साल के अंतर में अगर रेट आपको दिया हुआ है 1/x, 3 साल के अंतर में रेट अगर दिया हुआ है 1/x, ध्यान से सुनिएगा हम जो बोल रहे हैं। 3 साल के अंतर में रेट अगर है 1/x, तो आप क्या करिए अपने मन से मूलधन मान लीजिए। क्या मान लीजिए, मूलधन। अपने मन से कैसे मानिएगा, इस x का पावर 3 कर दीजिए, ये हो गया मूलधन, x का पावर q। तो यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है 20, तो यहाँ से मूलधन अपने मन से क्या करिए 20 का q 8000, 20 का q 8000। तो इस कंडीशन में CI और SI का जो अंतर होगा 3 साल में, ध्यान रखिएगा, ये सीधा रूल अप्लाई कर दीजिए 3x + 1, ये अंतर होगा आपका 3x + 1। देखिए तो यहाँ पे CI SI का अंतर क्या होगा 3x, तो 20 × 60 + 1 कितना हो गया 61, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब कहोगे कि सर अगर ये इतना आसान था तो इतना माथा पच्चा आप क्यों किए, तो माथा पच्चा हम इसीलिए किए क्योंकि रेट अगर 5% है तब तो बन गया, लेकिन वही अगर 7% होगा, 11% होगा, 13% होगा, तो ये टेक्निक यहाँ काम नहीं आएगा। उस समय आपको फार्मूला ही एक रास्ता है जो जल्दीबाजी में आपको आंसर दे देगा। हाँ चलिए आप इसको नोट करिए फटाफट, आगे हम चर्चा करते हैं। अब देखिए आपको परसेंटेज का थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। परसेंटेज में क्या है कि फ्रैक्शन में, जैसे कि मान लीजिए 1/2 कितने परसेंट के बराबर होता है 50% के बराबर, नहीं याद है तो नोट कर लीजिए। 1/3 होता है 33.1/3% के बराबर। 1/4 होता है 25% के बराबर। 1/5 होता है 20% के बराबर। 100 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है सब में। 1/6 होता है 16 इंटीजर 2/3। 1/6 होता है 16.2/3%। 1/7 होता है 14.2/7%। 1/8 होता है 12.1/2%। 1/9 होता है 11.1/9%, ठीक है। और 1/10 होता है 10%। चलिए फिलहाल इतना आप नोट कर लीजिए कॉपी पे। चलिए उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया आपने। देखिए अब सवाल कहता है कि मूलधन है मान लीजिए 5000, ठीक है। रेट दे रखा है 33.1/3%। हाँ, टाइम दे रखा है 3 साल, और आपसे पूछता है CI और SI का अंतर कितना होगा। CI SI का अंतर कितना होगा ये बता दो। तो क्या करेंगे 33.1/3 मतलब क्या होता है 1/3 होता है, अब यही मैंने पढ़ा। अब क्या करेंगे अपने मन से मूलधन मान लेंगे। मूलधन मान लेंगे कितना 3 का Q। अभी मैंने तुरंत बताया अगर रेट 1/x है तो मूलधन अपने मन से क्या करते हैं हम XQ मान लेते हैं। तो यहाँ पे मूलधन कितना है, सॉरी रेट कितना है 1/3,
तो मूलधन हो जाएगा 3 का पावर 3 मतलब 27। और यहाँ से CI और SI का जो अंतर होगा, क्या मैंने बताया, CI SI का अंतर यहाँ मैं लिख रहा हूँ 3x + 1, तो 3 × 3 + 1 10 अंतर होगा CI और SI का। अगर 27 रुपया आप लगा दोगे ना मूलधन कर्ज पे, तो SI और CI दोनों में देखना कितने का अंतर आएगा, 10 रुपया का अंतर आएगा डेफिनेटली। ठीक है, अब देखो, अब हम ऐसे लिखेंगे 27 रुपया मूलधन है तो अंतर आया है 10 रुपया का। 27 रुपया मूलधन है तो अंतर आया है 10 रुपया का। तो 1 रुपया मूलधन होगा तो अंतर आएगा 10/27 का। और कितना मूलधन है, 5000। तो अगर 5000 मूलधन है तो अंतर आएगा 10/27 × 5000 का। ये लॉजिक आपको अप्लाई करना है और इसको सॉल्व आपको खुद करना है, मैं नहीं बताने वाला। चलिए नोट करिए फटाफट। चलिए इस बार मूलधन हम कर देते हैं 6000। ठीक है, अपने मन से आप कोई भी सवाल ले सकते हो। रेट हम कर देते हैं इस बार, क्या कर दूँ, 14.2/7 कर देता हूँ। ठीक है, टाइम 3 साल और CI SI का अंतर चाहिए। चलिए, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर रेट 1/x है तो हम मूलधन अपने मन से मानेंगे x3, 3 साल में है तो x3। तो CI SI का अंतर क्या होगा, 3x + 1। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ। अगर रेट है 1/x तो मूलधन हम मानेंगे x3, और यहाँ से CI SI का जो अंतर होगा वो होगा 3x + 1। ये बेसिक बात नोट करना है। यहाँ देखिए रेट कितना है, 14.2/7 मतलब 1/7। तो रेट जैसे ही 1/7 है तो मूलधन मानेंगे कितना, 7 का पावर 3, कितना हो गया 343। और ये अंतर देगा कितने का, 3x + 1। तो x कितना है, 7 है, तो 7 × 3 + 1, 7 × 21 = 22। अब आप ऐसे सोचोगे, अगर मूलधन कितना है 343 है तो अंतर है 22 का। तो एक में कितने का अंतर, 22/343 का, कितने में, 6000 में कितने का, तो 6000 में 22/343 × 6000, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, आपको मैं एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अगर आपका किस्मत बहुत अच्छा है ना तो रेट 10% दिया रहेगा सवाल में। कितना परसेंट, 10%। तो रेट अगर 10% है तो हमेशा याद रखिएगा 3 साल में किसी भी मूलधन में अगर SI निकालते हैं ना तो वो 30% निकलता है, और CI निकालते हैं ना तो वो निकलता है 33.1%। और इस हिसाब से दोनों का जो अंतर है वो 3.1% का अंतर होता है। तो जैसे ही मान लो मूलधन दे रखा है 7000 रुपया, रेट दे रखा है 10% और टाइम दे रखा है 3 साल, और आपसे पूछता है भैया CI SI का अंतर, तो आप कहिएगा कोई दिक्कत नहीं, कोई ट्रिक नहीं, 10% पे हमको डायरेक्ट अंतर ही पता है। 10% पे क्या होता है, 3.1। हम क्या करेंगे, 7000 का डायरेक्ट 3.1% निकालेंगे, दशमलव हटा के फिर 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर जो आएगा वो होगा आपका आंसर। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा सोचने का कीड़ा काटे हुआ है तो आप एक्स्ट्रा ऐसे सोचना, 10% पे सर बताए हैं, 10% मतलब हुआ 1/10। तो 1/10 पे मूलधन मानेंगे 1000। ठीक है, तो 1000 पे कितने का अंतर होगा, अभी बताया, 10 × 30 = 31। ठीक है, तो देखो वही सवाल है, 1000 में 31 का अंतर, तो 7000 में कितने का अंतर। इतना तो बिल्कुल नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम कहेंगे 3.1% निकाल देना है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आ गई है तो कमेंट करके बता दीजिए। सी यू।